नमस्कार। ओम शांति। एक समय की बात है, एक राजा गांव से जा रहा था अपने घोड़े पर। देखा एक किसान बहुत मन लगा के खेती कर रहा है। इतनी तेज धूप, लेकिन उसके चेहरे पर एकदम खुशी और बड़े जैसे मन ही मन कोई गीत गा रहा हो और झूम रहा हो। भक्ति में कैसे कई लोग झूमते रहते हैं, उसके लिए वो कार्य एक प्रकार से भक्ति ही लग रही थी, कि जैसे कोई सच्चा भक्त अपने आराध्य की भक्ति कर रहा हो। राजा को बहुत अच्छा लगा, थोड़ा देर देखता रहा। उसके बाद उसके करीब आया, पूछा क्या नाम है। उस किसान ने अपना नाम बताया। क्या बहुत मेहनत करते हो। उसने सिर हिलाया। कहा सारे दिन में कितना कमा लेते हो। उसने कहा 1 सोने का सिक्का। राजा आश्चर्यचकित, 1 सोने का सिक्का। बोले हाँ। तो बोले इतना खर्चा कहाँ करते हो। उस 1 सोने के सिक्के को कहाँ कहाँ खर्चा करते हो। उसने कहा उसके 4 भाग करता हूँ। 1/4 अपने ऊपर खर्चा करता हूँ, 1/4 उधार दे देता हूँ, 1/4 ब्याज दे देता हूँ, 1/4 जो लास्ट बचा वो कुएं में डाल देता हूँ। राजा को बड़ा अटपटा लगा। कहा भाई तुम्हारी बात नहीं समझ में आई। 4 भाग करते हो, 1 खुद पे खर्चा। बोले हाँ महाराज, जो कमाता हूँ उसका 1/4 मैं और मेरी बीवी अपने लालन पालन के लिए, अपने खर्चे के लिए जो भी लगता है उस पे मैं खर्चा कर देता हूँ। और दूसरा बोला आपने कहा कि उधार दे देता हूँ। तो बोले जी। बोले वो किसको उधार देते हो। कहा वो 1/4 मैं अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करता हूँ, क्योंकि ये उधारी तो है। बच्चों को आज मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, उनको खर्चा कर रहा हूँ, बड़ा करूँगा। कल को जब वो बड़े होंगे तो हमारी देख रेख करेंगे, यानी उधार दे रहा हूँ जो वो मुझे बुढ़ापे में मिलेगा रिटर्न। और कहा तीसरा हिस्सा तुमने कहा वो मैं ब्याज में दे देता हूँ। किसको ब्याज देते हो। कहा महाराज मेरे वृद्ध माता पिता हैं, वो 1/4 उनके ऊपर खर्चा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, ये खेती मुझे दी, तो उन्होंने अपनी लागत तो लगाई थी ना, तो उसका ब्याज तो देना होगा ना। यानी अपने माता पिता की देख रेख पर खर्चा करता हूँ। राजा को बड़ा अच्छा लगा। कहा और भाई 1/4 तुमने कहा कि कुएं में डाल देता हूँ, उसका क्या। कहा महाराज कुएं में डालने का मतलब 1/4 मैं दान पुण्य कर देता हूँ, ताकि मेरा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। राजा उसकी बात सुनकर भाव विह्वल हो गया। कहा भाई मेरे, आज तूने मेरे को जिंदगी का बहुत सुंदर गणित पढ़ा दिया। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कितनी अच्छी तेरी सोच है। अगर तेरे जैसी सोच सबके हो जाए कि जो कमा रहे हैं उसका 4 भाग, 1 भाग हम अपने ऊपर खर्चा करें, 1 भाग हम अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के ऊपर खर्चा करें, 1 भाग हम अपने माता पिता की सेवा में लगाएं, जो भी उनकी ज़रूरतें वो पूरी करें, और 1 भाग जो बचता है वो हम दान पुण्य करें, क्योंकि जो हम देते हैं वही तो हमें लौट के मिलता है। तो आज कुछ दान पुण्य करेंगे तो एक कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वो ऊपर वाला हमें रिटर्न करेगा। कहने का मतलब कई बार बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो बात नहीं सोच पाते, जो एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति किसान
इतना हार्ड वर्क कर रहा था, वो गणित उसने राजा को बता दिया। राजा ने कहा, धन्य हो तुम और धन्य हूँ मैं कि मेरे राज में तुम्हारे जैसे विद्वान लोग हैं, सीधे साधे, लेकिन जीवन के गणित में पास हो तुम। बड़े से बड़े कोई गणितज्ञ भी इतना अच्छा गणित नहीं सिखाता जो तुमने मुझे सिखा दिया। देखिए भाइयों बहनों, ये गणित हम भी अपने जीवन में अगर उतार लें तो जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, क्योंकि ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी है। और जिसने ये मर्म को समझ लिया, इस तरह से खर्चा किया, इस तरह से अपनी जो इनकम है उसको इस तरह से बांटा, तो मैं समझती हूँ कि कभी जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। इंसान को लोक भी सुधारना है, परलोक भी। सिर्फ स्वार्थ की नीति ना रहे, परमार्थ भी रहे और परिवार का भी हम भरण पोषण करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, माता पिता को सम्मान प्यार दें और बाकी का जो बचता है ज़रूरतमंदों को अगर हम दान करते हैं तो वो भी दुआएं मिलती हैं। और दुआ से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। जब कोई बहुत सीरियस होता है तो डॉक्टर यही कहते हैं, मैंने जो दवा करनी थी वो कर दी, अब अगर इनको कोई बचा सकता है तो दुआएं बचा सकते हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि हमने अपने जीवन में कितनी दुआएं एकत्र की हैं जो अगर कभी हमें लगे तो काम आए। हमारे इस जीवन में जब तक हम जिंदा हैं तब भी दुआएं काम आती हैं। ये दुआएं हमारे साथ भी जाती हैं और वो हमारे भविष्य का, अगले जीवन का भी निर्णायक सिद्ध होती है। तो आशा करते हैं आप भी इसी तरह 4 आने यानी 1 सोने की गिन्नी के 4 भाग करके इसी तरह यूज़ करते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।